गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको काव्य में सूरदास के पद की व्याख्या बताने जा रहे हैं। चरण कमल बंधो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंधो तिह पाई। क्या कह रहे हैं सूरदास जी यहाँ पे कि चरण कमल बंधो हरिराई। वो कह रहे हैं मैं उस भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी ऊंचे ऊंचे पर्वतों को पार कर जाता है। लंघे माने पार कर जाना। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और गरीब व्यक्ति भी राजा के समान सर पे छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंधो तिह पाई। सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि ऐसे करुणा में स्वामी की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अविगत गति कुछ कहते न आवे। यहाँ पे सूरदास जी ने किसका वर्णन किया है? निराकार ब्रह्म की उपासना का वर्णन उन्होंने किया है कि निराकार ब्रह्म की उपासना में जो कठिनाइयाँ आती हैं उसका उन्होंने वर्णन यहाँ पर करा है कि अविगत गति कुछ कहते न आवे। वो कह रहे हैं अविगत माने निराकार ब्रह्म की क्या चाल है, क्या गत है, उसको हम कह नहीं सकते हैं, वाणी से हम नहीं कह सकते हैं। जिस प्रकार से जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को अगर मीठा फल हम दे दें तो क्या करेगा? अंतर्गत ही भावे, वो उसके रस का स्वाद अंदर ही अंदर लेगा। परम स्वाद सब ही सुने अंतर अमृत उपजावे। वह वाणी से बोल नहीं पाएगा, लेकिन क्या करेगा? वो उसका स्वाद उसको बहुत अच्छा लगेगा और वो संतोष होकर के, खुश होकर के वो अपने आप में रह जाएगा। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। अगम अगोचर माने पहुँच से बाहर। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। वो क्या कह रहे हैं कि वह ब्रह्मा इंद्रियों के पहुँच से बाहर है। इंद्रिय की पहुँच से बाहर है तो न उसे देखा जा सकता है और ना उसे सुना जा सकता है। उनकी अनुभूति केवल उसी को हो सकती है जो उसे पा लेता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब के धावे। निरालंब माने बिना सहारे के। वो कह रहे हैं रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु। वो कह रहे हैं निराकार ब्रह्मा का ना कोई रूप है, ना कोई निश्चित विशेषता है, ना उसकी कोई जाति है और ना उसको प्राप्त करने का कोई उपाय है। ऐसी स्थिति में उसे प्राप्त करने के लिए बिना किसी आधार के कहाँ दौड़ा जाए। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। इसलिए निराकार ब्रह्म को उस सब प्रकार से सूरदास जी क्या करें कि हमने निराकार ब्रह्म को सब तरह से अगम मानकर सूर ने सगुण रूप की लीलाओं को अपने पदों में गाया है। किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बे धावत। यहाँ पर क्या है? सूरदास जी यहाँ पे किसका वर्णन कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण छोटे से हैं, बाल रूप का उनका वर्णन है, छोटे से हैं वो। तो वो किलकत कान घुटुरवन, वो किलकारी मार के, कौन? कान मार श्री कृष्ण घुटनों के बल चले आ रहे हैं। छोटा सा बच्चा आपने देखा जो केवल घुटना चलता है, उसी का वर्णन यहाँ पर है कि घुटने के बल वो चले आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंग पकड़ बे धावत। मणिमय मणियों से बना, सोने और मणियों से बना हुआ नंद का आंगन है, जिस पर उनकी छाया जो पड़ रही है, बिंब पकड़ बे अच्छा धावत है। बिंब माने छाया, जब उनका प्रतिबिंब उस पड़ रहा है तो उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबू ने रखे हरी आप छाह को, करीब सो पकड़ना चाहा। कभी वो क्या कर रहे हैं? अपनी परछाई को देख रहे हैं और कभी उस परछाई को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा करके उसके पीछे भाग रहे हैं। किलक हसत दुराज दतियाँ, पुनि पुनि तही अवगाहत। अब जब वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पकड़ना चाह रहे हैं अपनी परछाई को, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हैं। जितना आगे बढ़ रहे परछाई उतनी आगे बढ़ रही है, लेकिन तो क्या कर रहे हैं? तो वो हंस देते हैं उसको देख करके। किलकारी मार के हंसते हैं। जब वे हंसते हैं तो राजद दतियाँ, उनके आगे के दो दांत पुनः दिखाई देने लगती हैं। कनक भूमि कर पग एक छाया, एक यह उपमा एक राजत। क्या कह रहे हैं? यहाँ पहली बार उपमा अलंकार है। कर पग, कर माने हाथ और पग माने पैर, हाथ पैर की छाया पड़ रही है उन्हें। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। वो कह रहे हैं जो परछाई में पड़ रही कि वे आंगन की स्वर्ण भूमि और मणियों पर बालक श्री कृष्ण के कमरवत हाथों पैरों की छाया
पड़ती है। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, वसुधा वसुधा माने पृथ्वी, कमल बैठ की साजती। वो कह रहे हैं जिसको देखकर से प्रतीत होता है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन जमा सजा दिया है। श्री कृष्ण के इस लीला को देखकर क्या कर रहे हैं, बाल दशा सुख निरख यशोदा, बाल रूप को, इस श्री कृष्ण के इस बाल रूप को देख करके यशोदा माता बहुत खुश होती हैं। यशोदा माता अब पुनः पुनः नंद बुलावा, बार बार वे नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तक ले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। बाद में क्या करती है वो, बुलाने के बाद आंचल से ढक करके, सूरदास जी कह रहे हैं वो आंचल से ढक करके और प्रभु को, किसको, श्री कृष्ण भगवान को दूध पिलाने लगती है। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रात होत बाल के संगे हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो कह रहे हैं, कौन, श्री कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो गाय चराने जाऊँगा, मैं तो अपनी सब गाय चराई हूँ। हे माता, मैं अपनी सभी गाय को चराने के लिए जाऊँगा। प्रात होत बाल के संग जे हूँ, तेरे कहे ना रहे हूँ। मैं प्रातःकाल होते से ही बल माने बलदाऊ के संग में जाऊँगा, तुम्हारे कहने में मैं नहीं रहूँगा। ग्वाल बाल ग्वाइन के भीतर नेको डर नहीं लागत। अब यशोदा माता कह रही हैं कि ग्वाल बालों के साथ तुम जाओगे और किसके, गायन के, जो गाय हैं उनके भीतर में नेको माने जितने भी तुम्हें डर नहीं लगेगा उनके भीतर रहने से। आज न सोवो नंद दुहाई रहने रहूँगे जागत है। वो कह रहे हैं कि आज न सोवो नंद दुहाई, मैं नंद बाबा की दुहाई देकर कह रहा हूँ कि मैं आज सोऊंगा नहीं, रह नहीं रहूँगा जा, मैं रात भर में जागता रहूँगा। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है कि जब छोटे बच्चे किसी बात की जिद करते हैं मैं ऐसा करूँगा तो वो क्या कहती माताएँ कहती हैं कि सो जाओ, अच्छा ठीक है, सुबह होगी तो हम वो तुम्हें काम करने को, सुबह होते समय हम वो काम करने के लिए दे देंगे। ठीक, तो उसी बात को यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आज न सो वो नंद दुहाई रहन रहेंगे जागत, और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे हो रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि ग्वाल बाल सब जाएंगे गाय को चराने के लिए और मैं घर पर ही बैठा रहूँ, नहीं। सूर्य श्याम तुम सोई रहूँ, अब प्रात जान मैं दे हूँ। अब वो क्या कह रही यशोदा माता कह रही हैं कि वो श्री कृष्ण भगवान से कहती हैं कि तुम सो जाओ, अब तुम सो जाओ और प्रातःकाल होते से मैं तुमको जाने के लिए कह दूँगी, मतलब मैं तुम्हें जाने दूँगी। ठीक, मैया हो न चराई हो गाय। अभी आपने ऊपर क्या देखा इसमें कि श्री कृष्ण जो है गाय चराने के लिए यशोदा माता जिद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं प्रातःकाल होते से ही मैं गाय को चराने के लिए जाऊँगा। अब इसमें मैया हो न चराई होगा। अब वो जब गाय को चरा के लौट के आते हैं तो वो क्या कह रहे हैं यशोदा माता से कि मैया हो न चराई हो गाय, मैया मैं गाय को चराने के लिए नहीं जाऊँगा। क्यों, सिगरे ग्वाल घेरावत मोसो मेरे पाई पिराई। वो कह रहे सारे ग्वाल बाल घेर करके, सिगरे माने सारे ग्वाल बाल घेर करके मुझसे खड़े हो जाते हैं और क्या कहते हैं, अपना काम कराते हैं कि ये जाके लिया वो जाके लिया, इस तरह से। तो मेरे पाई पिराई, मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। जो न हो पतियाई पूछी बलदाऊ अपनी सोह दिवाई। वो कह रहे हैं अगर तुमको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो जो न पताई तो बलदाऊ से पूछ लो, अपनी सौ दे करके बलदाऊ से पूछ लो। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिनी गारी दे तिरसाई। अब जब माँ को ये मालूम पड़ता है कि उसके बच्चे को परेशान किया गया तो क्या कर रही है, वो गाली दे रही है। वो क्या कर रही है, यह सुनी माई यशोदा ग्वालिनी, यशोदा माता जो है वो गुस्से में यह सुन करके वो ग्वाल वालों को गाली दे रही हैं, गाली दे तिरसाई, क्रोध में गुस्से में वो गाली दे रही हैं। वो कह रही है मैं पठवती अपनी लड़का को, लड़का माने श्री कृष्ण को, मैं तो भेजती हूँ अपने लड़के को, आवे मन भैरत की वह मन बहला करके खेल कूद के घर आ जाए। सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारो ताहिर गाय। वो कह रहे सूर्यदास जी क्या कह रहे हैं कि श्याम मेरो अति, मेरा बालक कैसा है, बहुत प्यारा है, आने दो मैं उनको उन सबको बताती हूँ। सखीरी मुरली लीजिए चोरी। अब यहाँ पे क्या, दो सखियाँ एक दूसरे से कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि हे सखी मुरली लीजिए चोरी, श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लीजिए। क्यों, जिन गोपाल की ने अपने बस प्रीत समन की तोड़ी। जिसने, गोपाल माने श्री कृष्ण को, जिसने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, प्रीत समन की तोड़, और सबके प्रीत से सब उनको अलग कर दिया, सबकी प्रीत को तोड़ दिया है, प्रेम को तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर निसी बासर धरत न खबहूँ छोरी। वो कह रहे हैं छिन एक घर भीतर, एक क्षण में वो घर के अंदर है और एक क्षण में घर के बाहर। क्योंकि श्री कृष्ण बांसुरी कहाँ लगाते हैं, कमर में लगाते हैं, कमर में वो खूंस लेते हैं,
तो जहाँ जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ वहाँ उनकी बाँसुरी है। तो वो कह रही छिन एक घर भीतर निसिबास है दिन रात है और धरत न कबहू छोड़े। वो कभी भी अपने से उसको अलग करके नहीं रखते हैं। कबहू कर कबहू अधरनी कट कबहू खोसत जोड़ी। क्या करें? कबहू कर माने कभी वो हाथ में ले लेते हैं, कर माने हाथ, कभी वो उसको हाथ में लेते हैं, कबहू अधरनी कभी वो उसको होठों पे लगा लेते हैं, कटी माने कमर, कटी कबहू खोसती जोड़ी और कभी वो कमर में उसको खोस लेते हैं। ना जानो कछु मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। वो क्या कह रही कि ना जाने कौन सा इसने मोहनी मतलब एक कहते हैं मोहनी मूर्त कर दी है कि राखे अंग अंग भोरी। इसने कि इसकी मोहनी मूर्त से श्री कृष्ण के अंग अंग में रस भर गया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधियो राग की डोरी। सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि प्रभु को मन सजनी बांधियो राग की डोरी। हे प्रभु, मैंने अपना मन सजा करके किसके राग में बांध दिया है? बंसी के राग में बांध दिया है। इसके अलावा मेरे पास अब कोई डोरी नहीं है। ऊदो मोहि ब्रज बिसरत नाही वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। यहाँ पे सूरदास जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं, ऊधो मुझे अपना ब्रज भूलता नहीं है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सघन कुंज की छाई और कुंजों की छाई जो वहाँ पे वृक्ष थे जमुना के तट पे, वो अभी तक हमें भूलते नहीं हैं। प्रातः समय माता जसुमती अनुनंद देख ही सुख पावत। प्रातःकाल होते ही मैं माता यशोदा को और नंद बाबा को देख करके खुश होता था, सुख पाता था। माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत। वो क्या कह रही है? वो कह रहे हैं माखन रोटी दही सजाया। यशोदा माता क्या करती थी कि माखन रोटी और दही को सजा करके अति हित साथ खवा सबको मिला करके वो बड़े चाव से मुझे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलते सब दिन हंसत डसराते। और मैं क्या करता था? मैं ग्वाल बालों के संग दिन भर खेलता रहता था। कभी खुश होता था और कभी गुस्सा हो जाता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात माने श्री कृष्ण। तो क्या करें? सूरदास जी कह रहे हैं कि धन्य धन्य ब्रजवासी, ऐसे ब्रजवासी बहुत धन्य हैं जिनके साथ श्री कृष्ण साथ में रहे हैं, उन्होंने अपना समय उनके साथ बिताया है। आज हमने आपको यहाँ पे सूरदास के पद 1 से लेकर 7 तक की व्याख्या करा दी है। कल हम बचे हुए का अर्थ बताएंगे।